हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है जो कट ऑफ बाय द लाइन है एक्स स्क्वायर टू ए बाई रूट टू। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हमें सर्कल क्या दिया हुआ है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0,0 यानी ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, ए का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से इससे कंपेयर करोगे सर्कल की इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, यानी रेडियस हमारी क्या है, ए है। ठीक है, तो अब हमें ये ऐसा सर्कल बनाते हैं हम। तो ये मान लो ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, तो रेडियस ए है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, a,0। ठीक है, a,0। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। ठीक है, x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू मतलब ये y के पैरेलल लाइन होगी। x इज इक्वल टू समथिंग मतलब क्या, वो y के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल है मतलब यहाँ, और a बाई रूट टू है। तो a हमारा ये पॉइंट है, a बाई रूट टू उससे कुछ कम ही होगा। तो उससे कुछ कम होगा तो यानी ये लाइन कुछ यहाँ से जा रही होगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू लाइन है। ठीक है, तो जब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ए बाई रूट टू। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए बाई रूट टू, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस पे पॉइंट है तो y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बाई रूट टू कॉमा 0। ठीक है, तो अब हमें किस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। तो हमें कौन से पार्ट का एरिया फाइंड करना है, स्मॉलर पार्ट, यानी जो इस सर्कल और इस लाइन के द्वारा कट कर रहा है। तो इस सर्कल और इस लाइन के द्वारा कौन सा एरिया कट हो रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया कट हो रहा है। अब हमें इसके स्मॉलर पार्ट तो यही हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के द्वारा ये जो पार्ट है ये दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जितना भाग है इस सर्कल का, यहाँ पे जितना भाग कट हो रहा है उतना ही नीचे भी है। क्योंकि हम ये रफ फिगर बनाए हैं इसलिए ये बराबर में नहीं आया है। अगर आप अच्छे से इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एकदम इक्वल में आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट एकदम इक्वल है, मतलब ये दोनों सिमेट्रिक है। तो हम अगर ऊपर वाले का एरिया निकालें तो नीचे वाले का भी एरिया ऊपर वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाले का भी एरिया हो जाएगा। ठीक है, या नीचे वाले का एरिया निकाल लें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर वाले का भी एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई भी पार्ट का मान लो, हम इसी पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। इस पार्ट का एरिया क्या है, A1। ठीक है, तो और ये A1 है, ये A2 है, और इस पूरे का एरिया मिला के A है। तो हमारा A क्या होगा, 2 ऑफ A1। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है तो 2 ऑफ A1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो A इज इक्वल टू, अब A1 क्या होगा, A1 क्या होता है, जब हमें ऐसे सर्कल और लाइन द्वारा कट किया हुआ एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से भी कट हो रहा है। तो जब हमारा लोअर कर्व एक्स एक्सिस हो तो हमारा y क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। लोअर कर्व हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब हमें सिर्फ इस सर्कल का एरिया, अरे इस सर्कल से जो y की वैल्यू आ रही है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड करते हैं, ऊपर वाला कर्व क्या है हमारा, ये सर्कल ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, अरे वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y रखेंगे और dx करेंगे। हम लोग क्या फाइंड किए थे, a इज इक्वल टू 2a1, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू b। x का कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a बाई रूट टू से a से तक, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई रूट टू a। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट क्या है, a बाई रूट टू से a। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले a पुट करेंगे, तो देखो a पुट करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, इस पूरे में मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू तो 0 ही हो गई। और यहाँ पे जब a पुट करेंगे x इक्वल टू a, तो a बाई ए 1 हो जाएगा। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये तो हो गई अपर लिमिट। अब हम अपनी लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू रखेंगे, तो a इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 2, ए बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, यानी ए बाई रूट 2 ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ से ये a से a कट जाएगा, और साइन में 1 बाई रूट टू किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 डिग्री की, अरे पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, ठीक है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4, यहाँ पे इसको कर दो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 4, और इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a बाई रूट 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a बाई रूट 2, ठीक है। अब
इसको मल्टीप्लाई कर दो तो a/√2 a/√2 a² 2 और ये 2 यानी a² 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया a² 4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया a² π/8 प्लस यहाँ पे क्या हो गया a² π/8। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा a² π/4 a² π/4। अब इन दोनों को साथ लेके पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2a² π/4 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे a² π/8 और ये भी माइनस a² 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2a² π माइनस a² π हो जाएगा तो a² π/8 हो जाएगा माइनस a² 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² π/4 माइनस a² 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a² 2 कॉमन ले लो, a² 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा a² 2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।